गुजरात दंगों से जुड़े जिस मामले में मोदी को इतने वर्षों तक बदनाम करने की कोशिश हुई, यह मामला 28 फरवरी 2002 का है, जब अहमदाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसे कहते हैं गुलबर्ग सोसाइटी, यहां पर हिंसा भड़क गई थी। और यह हिंसा गोधरा कांड के सिर्फ 24 घंटों के अंदर हो गई थी। यानी गोधरा कांड यहां हुआ और 24 घंटे के अंदर यहां हिंसा हो गई इस सोसाइटी में। और इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत कुल 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2006 में एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि गुलबर्ग सोसाइटी में भड़की हिंसा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी और इसमें नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री शामिल थे। यानी यह हिंसा उन्होंने करवाई थी। इस शिकायत पर तब बहुत राजनीति हुई और वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. राघवन कर रहे थे। और तब इस एसआईटी को इस बात की जांच करनी थी कि अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में भड़की हिंसा में गुजरात की तत्कालीन सरकार और नरेंद्र मोदी की भूमिका थी या नहीं। उस समय तो आप यह समझ लीजिए कि जो मामला शुरू हुआ अदालतों में, यह जाकिया जाफरी की शिकायत के बाद हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, ये कहने के लिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये उनकी तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं, इनका भी मैंने उस जमाने में इंटरव्यू किया था। और उस समय गुजरात के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को एसआईटी ने बुलाकर तब पूछताछ की थी। और वर्ष 2010 में नरेंद्र मोदी भी पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश हुए थे। और उस समय एसआईटी ने गांधीनगर में अपने मुख्यालय में सिटिंग चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी और इस दौरान उनसे 108 सवाल पूछे थे। वो तस्वीरें हम कई बार आपको दिखा भी रहे हैं कि 9 घंटे तक कैसे नरेंद्र मोदी पूछताछ के लिए गए और उस समय वो बिल्कुल अकेले गए थे। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, अभी जब राहुल गांधी जाते हैं तो इतने सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को हंगामा करते हुए लेकर जाते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को बुलाया था तो वो चुपचाप अकेले इस पूछताछ के लिए वहां पर पेश हुए। 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अब देखिए, आर.के. राघवन जो एसआईटी के चीफ थे उस समय, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बाद में जो किताब लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें वो कहते हैं कि उस दिन मोदी ने इन सभी सवालों का जवाब दिया और इस दौरान वो अपनी पानी की बोतल साथ लाए थे। उन्होंने एसआईटी की चाय पीने से भी इनकार कर दिया था और एसआईटी ने 4 वर्षों तक इस मामले की जांच की और वर्ष 2012 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि उसे इस केस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। ये बात उस समय की है जब देश में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी और इस इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी इसी किताब में यह आरोप लगाया था कि जब उन्होंने मोदी को इस केस में क्लीन चिट दे दी तो यूपीए की सरकार में जो लोग थे दिल्ली में, वो नाराज हो गए और उन्होंने राघवन का फोन टैप कराना शुरू कर दिया और उन पर दबाव भी बनाया गया। और ये उन्होंने लिखा है कि एसआईटी ने जो स्टैंड लिया चीफ मिनिस्टर के रोल पर, वो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा वो लिखते हैं। फिर वो कह रहे हैं, दे इंजीनियर्ड पिटिशंस अगेंस्ट मी अक्यूजिंग मी ऑफ फेवरिंग द चीफ मिनिस्टर। देखिए, बात यहां वही है, इंजीनियर्ड पिटिशंस। और हम भी आपको यही कह रहे हैं कि अदालतों में जो नकली पिटिशंस लगाई जाती हैं, फर्जी मुकदमेबाजी होती है, फर्जी पिटिशंस लगाई जाती हैं, वो मोदी के खिलाफ भी हुआ और वो एसआईटी चीफ के खिलाफ भी हुआ, जो कह रहे हैं कि पिटीशंस मेरे खिलाफ लगाई गई जिसमें यह कहा गया कि मैंने नरेंद्र मोदी की तरफदारी की है। द ग्रेपवाइन हैड इट that they misused central agencies to monitor my telephonic conversations. They were, however, disappointed not to find anything incriminating. अब ये तो एसआईटी के चीफ खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं, तो अब आप सोच लीजिए उस समय क्या माहौल होता होगा जब केंद्र सरकार अपनी ही एसआईटी के चीफ का फोन टैप करने लगे और उससे ये पूछने लगे कि तुम नरेंद्र मोदी को फंसा कैसे नहीं पाए, और नाराज हो जाए उनसे। और इसके बाद किसी ना किसी तरह इस मामले को लगातार जिंदा रखने की कोशिश हुई। वर्ष 2013 में जाकिया जाफरी ने
गुजरात की एक अदालत में एक और याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने एसआईटी की उस रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की जिसमें मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन गुजरात की इस अदालत ने भी इस रिपोर्ट को ही सही माना और जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया और इस हिसाब से यह मामला वहां खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाकिया जाफरी अपनी इसी मांग को लेकर वर्ष 2017 में गुजरात हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने वही फैसला दिया जो गुजरात की निचली अदालत ने दिया था, यानी हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को बिल्कुल सही माना। इसके बाद जाकिया जाफरी ने वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की, जिस पर वर्ष 2021 में सुनवाई शुरू हुई और अब आज 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि इस हिंसा में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले को राजनीतिक द्वेष के तहत इतने वर्षों तक तीस्ता सेतलवाड़ जैसे लोगों ने जिंदा रखा, क्योंकि तीस्ता सेतलवाड़ एक एनजीओ चलाने का दावा करती हैं, खुद को समाज सेवी बताती हैं, लेकिन असल में उन्होंने जाकिया जाफरी को ही अपना फ्रंट बनाकर उन्हें लगातार इस्तेमाल करने की कोशिश की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.